नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो जो मेरी क्लास है जी आज की 10 या 15-12 मिनट की होगी और क्लास संबंधित है आर्मी स्पेशल से, है ना। आर्मी के बच्चों के ऑन डिमांड पर मैं इस क्लास को डाल रहा हूँ और आगे भी डाल दूँगा, समय मिलेगा तो मुझे, ठीक है। तो व्यूअर्स ऑन डिमांड आपको लिखा हुआ है। तो 10th लेवल का आर्मी का एग्ज़ाम आने वाला है 25 अप्रैल को। तो उनके एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्लासेस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टैटिक जीके के आते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में आते हैं, स्टैटिक जीके के आते हैं ना। पहले पदों पर कौन रहा, तो देखें उत्तर भी कौन है इनके, सुकुमार सेन, जो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में रहे, याद करेंगे, है ना। जैसे इसी हिसाब से अगर बात करें भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरा लाल जे कानिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया, है ना। और बात करते हैं भारत के पहले वित्त आयोग कौन थे, केसी नियोगी, ठीक है। जो पहले वित्त आयोग थे वो कौन बने थे, केसी नियोगी, है ना। आर्मी के जीडी के एग्जाम में इसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके के, स्टैटिक जीके के। देखें संयुक्त राष्ट्र वाला क्वेश्चन कई बार आया है। संयुक्त राष्ट्र का हेड ऑफिस कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र कब बना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था, है ना। हेड ऑफिस कहाँ पे, इस संगठन का न्यूयॉर्क में। और स्थापना कब हुई, 1945। आप स्थापना भी देख लीजिए साथ साथ। आगे बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आता है आर्मी में, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में, ठीक है। आर्मी के एग्जाम्स के हिसाब से बात करते हैं परमाणु बम, है ना, कई बार क्वेश्चन आता है। परमाणु बम अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में, कौन से में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर गिराए थे, जापान के शहरों पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के शहरों पर गिराए थे और जापान के शहरों का नाम था हिरोशिमा, एक शहर जिस पर परमाणु बम गिराया हिरोशिमा, और एक शहर जिस पर परमाणु बम गिराया नागासाकी, ठीक है। कब गिराया, 1945 परमाणु बम गिराया था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस समय, आप इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, फ्रांस से पॉइंट आता रहता है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। नदी कौन सी बहती है यहाँ पे, सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से मैं नोट करता हूँ आपके लिए, ऊपर से आप इसे रिपीट करके देखेंगे, ठीक है। मैं हटाता हूँ फिर और बताता हूँ, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो याद हो जाएंगे। कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे देखो आरबीसी का रंग लाल, आरबीसी का रंग लाल होता है कौन सी प्रोटीन के कारण, है ना। आरबीसी मतलब रक्त की बात हो रही है ना, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, कौन सी प्रोटीन के कारण, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है हमारे रक्त में, होती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसकी वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है, ओके। जैसे क्वेश्चन आता है, देखें भूकंप का अध्ययन की बात हो रही है, ध्यान रखना। भूकंप का अध्ययन, भूकंप की अर्थक्वेक, इंग्लिश में अर्थक्वेक, इंग्लिश छोड़ो, भूकंप का अध्ययन, जो कि आर्मी की क्लास है, का अध्ययन किया जाता है किसके माध्यम से, सिस्मोलॉजी या इसी को सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ बोलते हैं इसके पढ़ाई को, इसके अध्ययन को। अब पॉइंट आता है
क्या आता है, भूकंप का मापन, जो भूकंप का मापन किया जाता है ना, कौन सी तीव्रता, भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है, रिएक्टर स्केल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न कई बार आता रहता है, जो भूकंप हमारी पृथ्वी पे आते हैं उनकी तीव्रता किसके माध्यम से मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल। एक स्केल होता है, इस पर 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। कितने, 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, इसके माध्यम से तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ चुका है आर्मी की भर्ती में, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है आर्मी जीडी में कई बार। पानीपत की प्रथम लड़ाई तो 1526 में हुई थी। अब पहली लड़ाई आई है तो दूसरी और तीसरी, तीनों पढ़ लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 में। ठीक है, तीसरी लड़ाई पानीपत की, ये एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखे हैं तो उसके आधार पर मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो हुई थी 1761 में। ठीक है, ये लड़ाइयाँ एग्जाम्स में पूछी गई, हो सकता है कि और भी आ जाए दूसरी या तीसरी, तो बस आप याद रखेंगे। सामान्य तौर पर हिस्ट्री से जब भी लड़ाइयाँ पूछी जाती हैं या युद्ध पूछे जाते हैं तो ऐसा मानना है, ऐसा देखा गया है कि वर्ष ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो वर्ष आप याद रखेंगे। जैसे एक और लड़ाई काफ़ी फेमस है, आज है कितनी तारीख, 17 मार्च। आज के दिन भी एक युद्ध हुआ था, अगर इतिहास की बात करें तो 17 मार्च लड़ाई थी आपकी 1527 की। 17 मार्च 1527 को एक लड़ाई होती है, खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध कहाँ पे हुआ था, आगरा में, फतेहपुर सीकरी के पास में। ठीक है, 27 में राणा सागा और बाबर के मध्य ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, साइंस के कुछ पॉइंट को देखते हैं। जैसे रक्त स्वस्थ मानव शरीर में कितना होता है, जो रक्त की मात्रा होती है वो स्वस्थ मानव शरीर में कितनी होती है, ब्लड कितना होता है एक स्वस्थ मानव शरीर में। तो देखें, जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें। और देखते हैं, आपके सामने मैं बताता हूँ आपको, मानव की सबसे, ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी ग्रंथि, तो छोटी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, एक है मास्टर ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। ठीक है, मास्टर ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इसका नाम है, इसे बोला जाता है ना। ये सबसे छोटी होती है और कहाँ होती है ये, अगर बात करें, आ रहा है, ये कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में होती है सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। आप इसे याद रखेंगे। आगे मैं इसे हटाता हूँ, आप नोट करेंगे। आगे देखो कुछ क्वेश्चंस, आर्मी 10th लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के आते रहते हैं, है ना। जैसे बात करते हैं इंडिया गेट के बारे में, इंडिया गेट कहाँ स्थित है, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जैसे सेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। जैसे वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाते हैं।
ठीक है। जैसे नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तीनों सेनाओं के बारे में पढ़ते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, जैसे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है जी। तो ये तीनों सेना दिवस हो गए जो एग्ज़ाम्स में आर्मी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और देखिए, युद्ध स्मारक स्थल कहाँ स्थित है भारत में, युद्ध स्मारक स्थल भारत में कहाँ स्थित है ना, इस तरीके से पॉइंट आते हैं। तो उत्तर दीजिए सर आप, दिल्ली में, जहाँ इंडिया गेट है वहीं पर वर्तमान जो सरकार चल रही है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। युद्ध स्मारक स्थल का दिल्ली में स्थापित किया गया है, ठीक है जी। और बात करते हैं भारत में। देखिए, भारत में कुतुब मीनार कहाँ स्थित है ना, इस तरीके के पॉइंट हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं। कुतुब मीनार, उत्तर लगाएंगे आप, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है ना। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। एग्जाम्स में किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए, वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं, गोल, है ना। वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं, गोल। पृथ्वी पर आती हैं, धरती पर आती हैं, जब वर्षा होती है तो गोल होती है। तो वर्षा की बूंदें जो गोल होती हैं वो किसके कारण होती है, एक प्रभाव होता है जिससे क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। कई बार एग्जाम में आता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें गोल दिखाई देती हैं या धरती पर, पृथ्वी पर आती हैं बारिश के समय या वर्षा के समय, ठीक है। इन पॉइंटों को आप नोट करेंगे। स्पेशल आर्मी वाले बच्चों के हिसाब से इसी तरीके से, इसी लेवल से क्वेश्चंस जीके के आते हैं। जैसे और देख लीजिए 2-3 मिनट मैं आपको बता दूं आर्मी से संबंधित। जैसे क्वेश्चन आ जाए गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप उत्तर लगाएंगे मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है ना। दोनों को आप याद रखेंगे। भारत में मेट्रो पहली बार कहाँ चली, है ना, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मेट्रो सबसे पहले कहाँ चली भारत में, कलकत्ता में चली, ठीक है जी, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्ष की भी बात करें तो वर्ष भी बता दीजिए, 1972 में इसका नींव रखी गई थी, लेकिन शुरू होते होते 1984 और 5 तक जाकर के स्टार्ट हो गई थी, लेकिन क्वेश्चन इधर से ही आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो उनमें से एक राज्य में इनको एक पार्टी ने टिकट दिया है, मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में, है ना, केरल में या पौंडीचेरी की बात है। तो इंडिया में मेट्रो मैन, क्योंकि मेट्रो को लाने वाले या मेट्रो को स्थापित करने वाले यही व्यक्ति रहे। मेट्रो को चलाने वाले आप एक तरीके से कह सकते हैं, या मेट्रो के विकास पर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वो किसने दिया, एक व्यक्ति ने देश में। तो मेट्रो मैन के नाम से वो जाने जाते हैं। तो नाम है उनका ई श्रीधरन, है ना, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, याद रखेंगे। मेट्रो मैन भारत में किसे कहते हैं, ई श्रीधरन को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ समय की कुछ आर्मी बच्चों की डिमांड्स थी, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, और आगे भी मैं डालता रहूँगा। बायोलॉजी की, स्पेशली साइंस की 30 या 35 नंबर के पार्ट रहता है जीके को, स्टैटिक जीके को लेकर के, तो स्पेशल बच्चों के लिए, आर्मी वाले बच्चों के लिए था। और भी सभी देख सकते हैं हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आगरा क्लासेस में, चूँकि जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये मैंने कंबाइंड डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरीके से आपको क्लासेस आगरा चैनल के आगरा क्लासेस के माध्यम से मिलती रहेंगी, जिसमें जीएस की, यूपीएसआई के हिसाब से अकॉर्डिंग आती रहेंगी क्लासेस, है ना, और मैथ की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। और मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग जो भी सर दे रहे हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और मैथ और जीएस, ये तीनों चारों, और हिंदी की भी आपको आने वाले समय में मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।